जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन गेनर के एक नए वीडियो पे। आज हम इंडियन आईटी कंपनीज पे चर्चा करेंगे। कौन सी ऐसी आईटी कंपनी है, कुछ आप आईटी कंपनी जैसे देख सकते हो, हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, टेलना हो गया, रूट मोबाइल हो गया, काफी अच्छे फास्ट फॉरवर्ड भाग रहे, कोफोर्ज हो, इन्फो एज हो, एलटीआई हो, एफएल इंडिया हो। तो इनमें से कौन बेहतरीन कंपनी हो सकती है आपके पोर्टफोलियो में? कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है? एंड क्या उनका वैल्यूएशन जज्ड है और फेक है? क्या मतलब आईटी कंपनीज कैसे काम करती है, उस पर थोड़ा सा एक मतलब एक व्यू देने का मैं कोशिश करूंगा। एक थॉट प्रोसेस वीडियो रहेगा, ज्यादा मतलब मैं इधर उधर चर्चा नहीं करूंगा फंडामेंटल्स वगैरह पे। आइए बात करते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। चलो, तो आईटी कंपनीज कुछ इस तरह से काम करती है। इनोवेटर्स होते हैं, इनोवेशंस लेके आते हैं। अर्ली विजनर्स होते हैं, तो अर्ली अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इनोवेटर 2.5% और अर्ली एडोप्टर्स जो होते हैं अराउंड अराउंड 13.5% के होते हैं। फिर एक आता है गैप, ठीक है। इस गैप में ये जो टेक्नोलॉजी ये लोग लेके आए हैं, अर्ली एडोप्टर तो अडोप्ट कर लिए, बट क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई में अच्छी रहती है? क्योंकि ऑफ कोर्स बाकी सारे इंस्टीट्यूशन, बाकी सारे कंपनीज, बाकी सारे लोग जो है वो पुराने चीजों को यूज टू भी होते हैं, तो उनको नई टेक्नोलॉजी पसंद या जो नया आइडिया इनोवेशन आया वो पसंद आया कि नहीं आया। यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई कंपनी राइज या फ्लॉप होती है। तो अगर वो आइडिया अच्छा रहता है या कोई ऐसी जरूरत हो जाती है उस आइडिया को लेके, तो एडॉप्ट हो जाता है, तो वो स्टॉक फिर या वो कंपनी फिर जो है इस फेज में पहुंच जाती है। और फिर यहाँ पे जो है अर्ली मेजोरिटी आती है और लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं। कंपनी अच्छे से ग्रो करती है। फिर आती है कि वो कंपनी, चूंकि अब हमेशा आप आईटी कंपनी में देखिएगा कि एक आइडिया रहता है और फिर उससे बढ़िया कोई आइडिया लेके आता ही है जनरली, क्योंकि आईटी आईटी कंपनीज आइडियाज पे ही चलती है। उससे कोई बढ़िया इनोवेशन लेके आया तो ये कंपनी पीछे होने लगती है, एंड देन द स्टॉक और द कंपनी मतलब एवरेज हो जाती है। तो आपको लेगार्ड नहीं बनना है, ठीक है। ये लेट मेजोरिटी वाले में भी नहीं घुसना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप घुसोगे तो आपको कोई मतलब रिटर्न ज्यादा नहीं मिल पाता है। बट आपको अगर यहाँ पे है, अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो तो ये अर्ली मेजोरिटी वाले में आपको जाना है, ठीक है। और एकदम अगर आप रिस्क टेकर हो तो ये अर्ली एडोप्टर्स में आपको जाना है, और बीच में जो ये गैप है इसको आपको वेट एंड वॉच करना है। अभी ये कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा सा इसको क्लियर समझो। इनोवेशन जो भी लेके आती है वो ट्रिगर होता है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्रिप्टो वाला एग्जांपल भी इसी में आ जाता है कि देखो इनोवेशन हुआ क्रिप्टो का, लोगों के एक्सपेक्टेशन हाई हो गए, राइज किया, बट आपको याद होगा 90% करेक्शन हुआ था क्रिप्टो में। दैट इज द पॉइंट, ठीक है, कि एडॉप्ट होगा या नहीं। और वहीं पे अगर वो एडॉप्ट हो जाता है तो कंपनी राइज कर जाएगी, अदरवाइज वो अगर वो टेक्नोलॉजी या वो इनोवेशन एडॉप्ट नहीं होता है, यूजफुल नहीं होता है, तो वहीं पे वो फ्लॉप हो जाती है। बट क्रिप्टो देखो वहां से राइज कर गया, ठीक है। मैं इंडियन आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो आईटी कंपनी में भी आपको यही चीज मिलेगा, ठीक है। इनोवेशन ट्रिगर, एक्सपेक्टेशन, फिर हाई एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाती है, क्योंकि जनरली आईपीओ आता है, ठीक है। आईपीओ आया, कोई अच्छा कंपनी का आईपीओ आया किसी अच्छे आइडियाज पे, एक्सपेक्टेशंस लोगों के हाई हो गए, डिमांड बढ़ गया, प्राइस राइज कर गया। बट प्राइस तो राइज कर गया एक्सपेक्टेशन पे, बट कंपनी तो वही काम कर रही है ना, जितना धंधा कर रही है उसी हिसाब से अपना ग्रो कर रही है ना। तो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाई। तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाई, उसके बाद क्या होता है, स्टॉक का प्राइस गिरता है, क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो मतलब। अब यही जो बीच का टाइम रहता है कि क्या वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई या नहीं हुई, वो आइडिया अडॉप्ट हुई कि नहीं हुई। अगर वो आइडिया अडॉप्ट हो जाते है तो फिर से राइज आता है, और इस बार जो राइज होता है वो स्टेडी रहता है, कोई बबल नहीं होता है, और स्टॉक जो है मस्त रिटर्न देके जाता है। तो आपको इस पे आप एड करके वेट एंड वॉच कर सकते हो, अगर आपका रिस्क जो है यही वाला रिस्क रहेगा, ये वाला मैं दिखा देता हूँ। ये आपका रिस्क रहता है अगर आप इस पे एंट्री लेते हो तो। इस पे एंट्री आपको फिर मार्केट को वॉच करना पड़ेगा कि क्या वाकई में वो चीजें अडॉप्ट कर गई है कि नहीं, ठीक है। अब चलिए एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस। इन्फोसिस एक
यूनिक आईटी कंपनी थी। उसका विजन देखिए, मैं ये मंथली चार्ट लगा के रखा होगा कि इन्फोसिस जो है 96 97 से है। हाइप, कंप्यूटर आएगा। डॉट कॉम बबल याद है? तो डॉट कॉम बबल एक बबल, उस टाइम लोगों ने हाइप की वजह से बबल उसका नाम दे दिया, बट अभी भी देखो इंटरनेट, उस टाइम बोला गया था इंटरनेट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड उसको बबल बोला गया था, एंड नाउ इंटरनेट इज द, वाकई में मतलब आज के टाइम पर बिना इंटरनेट के कोई चीज इमेजिन कर सकते हो नहीं। सो इंटरनेट वाज द बेस्ट थिंग, बट लोगों के हाइप बढ़ गए थे, जो मैंने बोला, ठीक है, लोगों के हाइप बढ़ गए थे, ये वाला एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे, बट बीच में देखो एडॉप्ट हुआ ही हुआ, क्योंकि वो नेसेसरी था, चीज अच्छा था, आइडिया अच्छा था, तो नेसेसरी हुआ, तो देखो फिर स्टॉक किस तरह से गया। सेम इन्फो एज की बात करते हैं, Naukri.com, स्टॉक आईपीओ आया, हाइप बना, फिर फॉल हुआ, कंसोलेट किया, स्टॉक राइज कर गया। कोफोर्ज, स्टॉक हाइप बना, गिरा, करेक्शन किया, वही एडॉप्शन। ओके, इसको मैं एडॉप्शन पीरियड मानूंगा, यहां से लेके यहां तक थोड़ा लंबा चला, बट एडॉप्ट हुआ, एडॉप्शन जैसे ही हुआ स्टॉक देखिए भाग गया। जस्ट डायल, हाइप, एक्सपेक्टेशंस, स्टॉक करेक्शन, अभी ये एडॉप्शन फेज पे है। एडॉप्शन फेज में बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या जस्ट डायल जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है मेट्रो सिटीज में, वो बाकी शहरों में भी काम करेगी नहीं करेगी, क्या करेगा, लोग वाकई में क्या ऑनलाइन सर्विसेज ही लेंगे। बट आपको क्या लगता है, क्या ये चीज अडॉप्ट करेगी? अगर अडॉप्ट करेगी तो ये स्टॉक ऐसे जाएगा, और अगर ये चीज यहाँ पे अडॉप्ट नहीं करेगी, कोई और दूसरी चीज आ जाएगी ऐसे ही, मतलब जस्ट डायल के कंपेयर कोई बेटर सर्विस आ जाएगी, तो स्टॉक गिरेगा ऐसे। सो जस्ट डायल को आप देख सकते हो, रिस्क है, रिवॉर्ड है, अपॉर्चुनिटी। एफएल इंडिया, एफएल इंडिया की बात करें, देखो स्टॉक, हाँ, मैं एक एक करके जो भी आईटी कंपनीज का नाम ले रहा हूँ उनका बिजनेस अलग है, ओके। तो एफएल इंडिया, आपको पता है एड सर्विस दिखा के रेवेन्यू कमाती है, जो आप मोबाइल में गेम वगैरह खेलते हो उस पे जो एड आता है वो एफएल इंडिया प्रोवाइड करती है, कंपनी से पैसा लेती है। तो ये देखो एफएल इंडिया, राइज, फॉल, कितना फॉल, अराउंड 2200 से सीधे फॉल था ये, स्टीप फॉल था 900 तक, एंड नाउ द स्टॉक इज ऑन 500 लेवल। ओके, जस्ट डायल का बता दो, ऑनलाइन सर्विसेज देती है वो, कोई भी चीज आपको चाहिए होता है तो जस्ट डायल। कोफोर्ज तो आईटी कंपनी है ही, इन्फोसिस का तो पता ही है, नौकरी के बारे में तो आप जानते ही हो। सो यहाँ पे अब आया रूट मोबाइल, सीपास टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, एंड जैसे मतलब ये टेलीकॉम के साथ टाई अप कर लेती है, एंड जो भी फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है, वीडियो कॉलिंग करना है, तो वो डायरेक्ट टेलीकॉम से बात नहीं करती है, वो रूट मोबाइल के थ्रू अपना एक दूसरे से कनेक्ट कर लेती है, तो अलग अलग नेटवर्क पे रहने वाले लोग भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू रूट मोबाइल। ओके, इट्स लाइक अ वेटर कंपनी connecting telecom provider and the tech provider, okay। तो ये देखो स्टॉक राइज, एक्सपेक्टेशन फॉल, बट ये फॉल कितना स्टीप जाएगा नहीं पता है, बट क्या ये टेक्नोलॉजी सी पास एडप्ट हो चुकी है? तो मैं इसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो मैंने गैप बताया था ना, ये गैप को फिल होने में लंबा टाइम लगता है, बट सी पास टेक्नोलॉजी जो है कोविड के वजह से इस सेगमेंट में आ चुकी है। अब देख लो, पहले हम जो है फोन ही करते थे, कॉल बटन ही दबा के कॉल करते थे, बट कोविड की वजह से चूंकि हम अपने रिलेटिव से मिल नहीं पाते, इसलिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करते हैं। पहले हम हार्डली जो है मतलब ऑनलाइन लर्निंग करते थे, बट कोविड के वजह से जो है हम डायरेक्ट जो है, मतलब अब तो स्कूल भी बायजूस खोल रहा है, सुनने में आया है, तो मतलब डायरेक्ट हम लोग जो है ना फोर्सफुली बोले तो सी पास एडॉप्शन करना पड़ रहा है, और हमें ही नहीं बड़े बड़े कंपनियों को करना पड़ा है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स अब लॉकडाउन में आ जा नहीं सकते, उनको मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट्स जो है वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग चाहते हैं। तो ये सब कौन कर पाएगा? वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के साथ चैट चाहते हैं, चैट सर्विस चाहते हैं,
ठीक है, व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं वो लोग आपस में, मतलब ये सारी चीजें जो है वो मतलब ये सी पास प्रोवाइड करता है। ओके, तो सी पास टेक्नोलॉजी जो है वो एडॉप्शन पीरियड के फेज पे थी, लेकिन कोविड ने इसको कैटलिस्ट का काम किया और वो अब डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गई है। तो सी पास पे आपको नजर रखना है। सी पास प्रोवाइडर में दो लिस्टेड कंपनी है। एक तो आपका ये रूट मोबाइल है जो एकदम नया नया है, बट इसके वैल्यूएशंस हाई लग रहे थे। फिर मार्केट को याद आया कि अरे और कोई है, तो निकल के आया कि हाँ है ना, हमारा टनला प्लेटफॉर्म जो इतने दिनों से था। उस टाइम भी देखो इसका स्टॉक का हाइप था, बट देखो इस स्टॉक को कितना टाइम लगा अपना एडॉप्शन करवाने में, अपना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कराने में। इस टाइम लोगों को लग रहा था यार क्या सिर्फ एसएमएस ही तो भेजती है, या एक टेलीकॉम को तो खाली कनेक्ट, मतलब टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को कनेक्ट ही करवाती है, बट कौन उतना स्काइप कॉल करेगा, कौन उतना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मीटिंग करेगा। बट देखो कोविड ने क्या किया, स्टॉक हाँ, जनवरी 2020 में 80 के आसपास था और नाउ अभी ये 800, मतलब 900 को टच करके नीचे अभी चल रहा है। सो दिस इज द एडॉप्शन पीरियड। बट क्या ये मतलब, ओके वैल्यूएशंस आर हाई, बट मैंने आपको जो ये चार्ट दिखाया, ये वाला, ओके, एडॉप्शन वाला फेज, एडॉप्शन वाला फेज तो बन गया है, बट आपको लेगार्ड नहीं बनना है, ठीक है। तो सीपास टेक्नोलॉजी अपने अर्ली मेजोरिटी पे है, एंड आप ये दोनों चीज देख सकते हो, टेनला एंड रूट मोबाइल। जस्ट डायल में भी सेम चीज है कि एडॉप्शन होगा या नहीं होगा, स्टॉक ऊपर नीचे दोनों जा सकता है। बट जहां तक सीपास का बात है तो ये एडॉप्ट हो गया है। अब रूट मोबाइल करेक्ट करके टेनला के लेवल पे आएगा, या टेनला जो है और करेक्शन देके रूट मोबाइल को और नीचे ड्रैग करेगा, यही कुछ होगा। बट एक फॉल मे बी एक आ सकता है, बट आपको ये जो सी पास वाला है इस पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए एम करना है। 10 सालों में एक दोनों जो कंपनीज है उनमें से कोई एक जो है चमकता सितारा निकल के जाएगा। अगर वैल्यूएशन पॉइंट से देखा जाए तो टेल्ला फिर भी फार बेटर है एज कम्पेयर टू रूट मोबाइल। ओके, नाउ एक और कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। माफ कीजिएगा मैंने ये अपना चार्ट लगा के रखा है। हैप्पीएस्ट माइंड एआई प्रोवाइड करती है, क्रिप्टो पे काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्पेशली ये कंपनी बहुत काम करती है। तो अगर सी पास वाज द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, एआई इज द नेक्स्ट नेक्स्ट जेन थिंग। और एआई को अडॉप्ट करने में अभी बहुत सारे क्वेश्चन है एआई पे कि क्या अडॉप्ट होगा या नहीं होगा, तो अर्ली फेज पे है, ठीक है। अर्ली एडॉप्टर से ये सारे जो ये स्टॉक को ये रैली करा के यहाँ तक ले गए। क्या आप अर्ली एडॉप्टर पे इन करना चाहोगे? अगर आपको लगता है कि यस जो है एआई जो है, आप लोग अगर अभी ले रहे हो तो आप विजनरी सेक्शन पे ले रहे हो। अभी फिर ये आएगा स्टॉक एक बार ओवर वैल्यूड जोन पे जाके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाएगा, नीचे गिरेगा, फिर वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगी, जैसे मैंने बताया। कितना बार रिपीट करूं, ओके। तो ये है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप रिस्क ले सकते हो, या फिर आप जो है वेट कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट होने में, अडॉप्ट होने के बाद भी आप एंट्री ले सकते हो। बट एआई, अब आप डिसाइड करो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नेक्स्ट बिग थिंग है या नहीं है, या आप डिसाइड करके इस स्टॉक पे आपको जैसा लगता है आप एंट्री करो। कोई डायरेक्ट ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एक और बड़ी कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, इंडिया मार्ट इंटीमेस लिमिटेड। आईटी कंपनीज के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस पे आप जुबलियंट फूड वगैरह को भी देख सकते हो, दो वो भी टेक आईटी फूड कंपनीज है, बट मैं सिर्फ यहाँ पे आईटी कंपनीज का नाम ले रहा हूँ। इंडिया मार्ट इंटीमेस, हाइप, एक्सपेक्टेशन, नाउ रिजल्ट उनके बेहतरीन है, बट जो रिजल्ट वो पास्ट में दे रही थी वो नहीं दे पाई है। तो अब ये स्टॉक जो है करेक्शन मोड पे आ गया है, देख लो। आपको क्या करना है आपको पता है, ये चार्ट आपको देखे लो, ओके, ये चार्ट याद रखना। सो ये था एक एनालिसिस इंडियन आईटी कंपनीज पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कीप सब्सक्राइब ऑप्शन गेनर। थैंक यू सो मच।